हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके साथ हम प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अभी आप एक बात याद रखो कि अगर निगेटिव नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है, -2 इंटू -2 इसका आंसर क्या आएगा? -2 इंटू -2 माइनस +4, और +4 इंटू -2 मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सो -2 इंटू -2 क्या आ जाएगा? +4, और ये -2, तो ये आंसर क्या आ गया? -8। ठीक है, तो आप एक बात याद रखो, माइनस नंबर का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव ही आता है। अभी हमने लास्ट ईयर मतलब अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर को अगर हम करेंगे, मतलब अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना होगा, -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? -2 इंटू -2, ये क्या आ जाएगा? +4। क्यों? क्योंकि ये बेसिक आपको पता ही होगा ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है? माइनस, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है? प्लस। मतलब कैसा? अगर -4 इंटू -2 किया मैंने, तो क्या आएगा? +8, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस +8, प्लस इंटू माइनस, मतलब अगर पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला निगेटिव है, तो भी आंसर क्या आएगा? निगेटिव। मतलब 4 इंटू -2 -8, अगर पहला वाला निगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। -4 इंटू 2 -8, और प्लस का तो प्लस ही आता है, 4 इंटू 2 8। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। मैंने इसको आपको क्विक रिवीजन दे दी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्यूब रूट निकालते हैं। अभी सपोज आपको बोला है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 12 बोला आपको कि 12 का क्यूब निकालो। तो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 इंटू 12, अगर आपको स्क्वायर लर्न हो गए तो आपको पता होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो मल्टीप्लाइड बाय ये बचा हुआ 12, तो इसका आंसर क्या आएगा? 144, 144 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, कैरी 4, 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 4 52, कैरी 5, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17। तो इसका आंसर क्या आया? 1728। ये हो गया 12 का क्यूब। अभी आप बोलोगे मैम 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 करके देखते। देखो, अगर आपको स्क्वायर लर्न हो गए ना, तो आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 2 ज़ा 24, कैरी 2, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो ये आ गया 144। इसलिए मैंने यहाँ पे 144 ये डायरेक्ट लिखा, 144 इंटू 12, तो आंसर आ गया 1728। मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाया। देखो, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। आपको टेबल्स मिनिमम 20 तक तो भी लर्न होने चाहिए, तब जाके आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना आसान होगा। ठीक है, सो अभी आपको बोला है कि -8 का अगर क्यूब निकालो, -8 का हमें क्यूब निकालने को बोला है। तो कैसे करेंगे हम? -8 इंटू -8 इंटू -8। अभी -8 इंटू -8 मतलब ये क्या है? 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 क्या? -8 इंटू -8 कितना हुआ? 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए 8 8 ज़ा 64, और मल्टीप्लाइड बाय -8, तो ये क्या हो जाएगा? 64 इंटू -8। देखो आपको करके दिखाती हूँ मैं। 64 इंटू -8, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51। तो आंसर क्या आएगा हमारा? -512। थंब रूल क्या है? अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निगेटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव ही, क्यूब रूट में क्यूब पॉजिटिव ही आएगा। क्यूब रूट के केस में भी वही बोल सकते हैं हम। अगर किसी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा तो वो भी निगेटिव ही आएगा।
अभी आपको बोला, सपोज अभी डेसिमल में ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। सपोज अगर आपको बोला कि 1.2 का क्यूब निकालो, ठीक है, तो क्या होगा ये 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अभी आपको अगर ये बेसिक पता होगा कि डेसिमल का हम कैसे करते हैं, तो अभी पहले क्या करो आप, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। 144 इंटू ये 12, ये वाला है ना, देखो ये वाला ही बात कर रही हूँ ना, 144 इंटू 12, ये क्या आ जाएगा 1728। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे क्या किया है, डेसिमल दिया है। तो 1.2 इंटू 1.2, देखो मैं आपको डेसिमल में करके दिखाती हूँ। 1.2 इंटू 1.2 क्या आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे लिया 0, 2 1 ज़ा 2 और 1, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और 1। अभी देखो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, ये एक और ये दूसरा, तो एक दो डिजिट छोड़ के हम पॉइंट दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने 0 का, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और ये 1 यहाँ पे। अब ये क्या आएगा 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, ये 7। अब देखो अभी डेसिमल देना है हमें, कैसे करेंगे हम, 1 2 और ये 3, 1 2 3, तो हम 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे देंगे। कहाँ से काउंट करना है हमें, राइट से काउंट करना है। और डेसिमल कौन से देखने हैं, अभी देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 1 2 और ये 3, इसलिए 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालने को बोला अगर हमें, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम, बेसिक मेथड क्या है क्यूब रूट निकालने की, कि हमें क्या निकालते आनी चाहिए, वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर। अभी देखो क्यूब रूट अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो क्यूब रूट हमें किसका निकालने को बोला है, -1331। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगी, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। अभी प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें इसके। देखो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि अगर यूनिट डिजिट, मतलब ये वाला डिजिट 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी रहा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब क्या 3 + 1 देखो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। अभी 8 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, इसलिए ये नंबर को 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अभी ये नंबर को किससे डिवाइड होता है, 10 से तो नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए 10 से तो नहीं हो पाएगा, 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से। अभी 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1331 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 1 ज़ा 11, 3 - 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 22, 11 2 ज़ा 22, 3 - 2 1, 11 1 ज़ा 11, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 121 आ गया। और 11 को अगर 121 से डिवाइड किया तो कितना आता है 11 आता है, तो 11 1 ज़ा 11। तो अभी देखो अभी क्या दिया है -131। अभी देखो -1331 का ये फैक्टर्स क्या है हमारे क्या है, -11 इंटू -11 इंटू -11। देखो अभी माइनस है इसलिए माइनस साइन हमें देना पड़ेगा सबको, तो ये क्या हो जाएगा -331 = -11 का क्यूब क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 3 बार 1 2 3 है, इसलिए ⁻3। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1331 = अभी इसका क्यूब रूट निकाला तो ये 3 और ये क्यूब के साथ ये कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -11।
मतलब क्यूब रूट ऑफ -1331 का -11। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे कट हुआ, मैं आपको बताती हूँ वो कट कैसे हुआ। क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, रेस टू पावर 1/3, राइट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, -1331। अभी टेकिंग क्यूब रूट मतलब क्या, मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐसा लिख रही हूँ 1/3। ये देखो, ये ऐसा लिख के अंदर 3 लिखना क्या और रेस टू 1/3 लिखना क्या, वन एंड द सेम थिंग है। तो अभी -11 था, ये 11 के ऊपर ये क्या था, 3 था। अभी उसके पावर हम टेकिंग क्यूब रूट दोनों साइड से ले रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। और हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा है ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा, -11 रेस टू 3 इंटू 1/3। अब ये 3 क्या हो गया, कट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -11 रेस टू 1। अब 1 लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, इसलिए ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ -1331 इज इक्वल्स टू -11। समझा वो कैसे आया, तो ओके। नाउ नेक्स्ट सम। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो, पहला प्रैक्टिस सेट में आपके सम क्या दिया है। देखो, हमें प्राइम फैक्टर निकालते आना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.3। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी हमें पहला नंबर क्या दिया है, अभी हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। 8000 का हमें क्यूब रूट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अभी 8000 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से करेंगे। 2 4 जा 8 और ये 0 0 0। अभी इसको फिर से 2 से जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2000। इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 1000। फिर से 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 500। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 250 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये कितना आ गया, 125। तभी इसको 2 से जाएगा क्या, नहीं। 3 से जाएगा क्या, नहीं। इसको जाएगा 5 से, है ना। मैं आपके लिए ना डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको समझ में आएगा कि नंबर कैसे डिवाइड करते हैं हम, ओके। अब ये क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगर 125 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 25। अब ये क्या आएगा, 25 को अगर 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 5 5 1 जा 5। तो अभी देखो हमारे फैक्टर्स क्या क्या है। अभी देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है 2। तो अभी हम लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। ये 2 को हमने 6 टाइम्स लिख लिया। और 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ तक समझा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ग्रुपिंग करना है। अभी हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो, ये हो गए फर्स्ट पेयर, ये हो गए सेकंड पेयर और ये हो गए थर्ड पेयर। अभी ये 2 2 इंटू 2 है। अभी ये 2 3 बार है, तो मैं इसको एक ही बार लिखती हूँ। कैसे, 2 का क्यूब लिख के, राइट। अब 2 का क्यूब, इसका मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं शायद इसको ऐसा लिखूँ, या फिर वो जैसे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा वैसा लिखूँ, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। ये हो गया 2 क्यूब। अभी ये वाले इसके लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से 2 क्यूब। और अभी ये 5 इंटू 5, ये 5 3 बार है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 5 का क्यूब। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 रेस टू 3, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। देखो हमने एक इंडाइसिस का लॉ पढ़ा था, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, है ना। ऐसा रहा तो हम क्या रखते हैं, ए बी रेस टू एम। मतलब दोनों की पावर अगर सेम रही और ये बेस अलग रहा तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं, है ना। वैसा ही मैंने यहाँ पे किया, 2 रेस टू 3 2 रेस टू 3, और ये सबकी पावर 3 थी, इसलिए मैंने क्या किया, सबको एक ब्रैकेट में लिख लिया और इसके ऊपर ये 3 थे, एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, अभी देखो 8000
इज इक्वल्स टू ये क्या होगा 2 × 2 × 5⁻3। अभी हमने क्या किया, क्यूब रूट लेना है हमें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू, अभी ये देखो इसका क्यूब रूट अगर मैंने लिया तो ये 3 कट हो जाएगा, ये चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देखो क्यूब रूट लेना मतलब क्या, रेस टू 1/3 लेना। अगर ऐसा किया मैंने तो ये 3 कट हो जाएगा और ये रेस टू 1 ही आ जाएगा, इसलिए मतलब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2 × 2 × 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 2 10, 10 × 2 = 20। तो ये 20 किसका क्यूब आ गया, क्यूब 8000 का क्यूब रूट क्या आ गया, 20। हमारा आंसर क्या हो गया, 20। ठीक है। आपको अगर सिखाते टाइम कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे सॉल्व कर दूँगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट सम क्या दिया है हमें, नेक्स्ट सम हमें दिया है 729। अभी 729 का हमें क्यूब रूट निकालना है। वही मेथड प्राइम फैक्टर की, क्या करेंगे 729 का। अभी आप देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अभी हम इसको 3 से चेक करते हैं, कैसे करेंगे, 9 + 7 16, 16 + 2 18, मतलब इसको 3 से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। ये क्या आ जाएगा, 243 आ गया। अभी इसको 3 से डिवाइड जाता है कि देखते हैं, 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब 3 से इसको डिवाइड जाएगा। ये क्या आएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, ये आ गया 81। अभी 81 को भी 3 से जाता है डिवाइड, 8 + 1 9, मतलब 3 से जाएगा। तो 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। यहाँ पे इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 9 = 27, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अभी देखते हैं, अभी 729 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया है 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, 3 3 के पेयर करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अभी ये क्या हो जाएगा, 729 इज इक्वल्स टू 3⁻³ इंटू 3⁻3। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3⁻³ ऐसा लिख सकती हूँ मैं, है ना। यहाँ पे 3⁻³ इंटू 3⁻³ एज पर दिस लॉ ऑफ इंडाइसिस a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल्स टू ab⁻m, है ना। इन दोनों को एक ही पावर लिख दी मैंने, एक ही पावर लिख दी, है ना। अब ये क्यूब रूट लिया मैंने दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 3 × 3 रह जाएगा। ये क्यूब रूट दोनों साइड से लिया तो ये 3 1/3 के साथ कट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। क्यूब रूट अगर हमने लिया तो ये 3 चला जाएगा, तो ये क्या बचा फिर, 3 × 3, तो क्या आएगा आंसर 9। 3 × 3 कितना आता है 9। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा सेकेंड सम। नाउ अब हम थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम में क्या दिया है, 343। 343 के लिए वही हमें करना पड़ेगा, नॉर्मल प्राइम फैक्टर्स। देखो इसको 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 to 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 + 3 7, 7 + 3 10, है ना। तो अभी ये हमारी 3 से जाएगा क्या, इसको डिवाइड, नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 0 और 5 आना चाहिए 5 के लिए। 6 से भी नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, अब 7 4 कितना आता है, 28।
ठीक है। अब 14 माइनस 8 6 बचा, 7 9 ज़ा 63। अब ये क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, 343 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अभी ये 343 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आ जाएगा, है ना, 3 बार है इसलिए। तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट लिया दोनों साइड से, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू, अब ये क्यूब रूट लिया तो ये 3 चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर 7। मतलब देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू। अभी हमें नेक्स्ट सम देखना है -512। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम ये नंबर को पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करेंगे, फिर बाद में इसको साइन चेंज करेंगे। अभी देखो 512 मतलब 2 कहाँ पे है, यूनिट डिजिट पे है ना, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। क्या होना चाहिए, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट डिजिट पे 0 to 4 6 8 में से कोई तो भी होना चाहिए। ठीक है। तो अभी इसको क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो अभी ये इसको डिवाइड किया है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अभी देखो ये टोटल 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, 512 इज इक्वल्स टू, कितने हैं, 9 बार है ना, 2 3 4। ठीक है। अभी ये 9 लिख लिया। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, 512 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 512 इज इक्वल्स टू, अब ये इसकी 3 3 की पेयर बना ली मैंने, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तब ये क्या आ जाएगा, 512 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस टू 3। वो कैसे, हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अभी देखो, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, taking cube root on both side, taking cube root on both side। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल्स टू, अब ये चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा जब हमने क्यूब रूट लिया, तो बचा अंदर क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल्स टू -8। मतलब निगेटिव का हमेशा क्यूब रूट क्या रहता है, नेगेटिव, इसलिए ये आ गया नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है ना, इसलिए। ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। अभी 5th सम क्या दिया है हमें, -2744। ठीक है। अभी हमें पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। इसको हम पहले पॉजिटिव नंबर ही लिख लेते हैं। ठीक है। देखो इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। अब 343 आ गया, 343 को किससे जाता है, 7 से, तो ये क्या आएगा 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे अभी -2744 के अगर मैंने इसको पॉजिटिव नंबर लिखा तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 बार 2 और 3 बार 7, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, ये 3 टाइम्स है इसलिए 3 3 की अगर मैंने पेयर बना ली तो इसको क्या लिखूँगी, 7 का क्यूब, 2744,
तो इसको मैं क्या लिखूँगी, 2 × 7 का क्यूब, ऐसा भी लिख सकती हूँ ना मैं इसको, एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस। कौन सा लॉ बात कर रही हूँ मैं, a⁻m × b⁻m इज इक्वल्स टू क्या, a × b⁻m। मतलब दोनों का अगर ये पावर सेम है तो हम दोनों को कंबाइन एक पावर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, 2744 इज इक्वल्स टू 2 × 7 का क्यूब। अभी क्या हम करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल्स टू, अब ये 3 चला जाएगा, हमने क्यूब रूट लिया तो क्या आएगा, 2 × 7 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 क्या आएगा, -14। नेगेटिव नंबर है इसलिए नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव ही आता है। ओके, अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, क्या दिया है, 6 सम। थ्री टू 7 6 8। ठीक है, तो अभी हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 3 2 7 6 8। ओके, क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। तो ये क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16 ज़ा 2। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे लिया मैंने 0, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 4096। ठीक है, अभी इसको फिर से 2 से जाएगा डिवाइड, क्या आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 ले, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2048 आ गया ये। ठीक है, इसको फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। इसको फिर से 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, आ गया 5 1 2। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, ये साइड को मैं सिर्फ 2 से डिवाइड कर रही हूँ और ये आंसर निकाल रही हूँ। ठीक है, आपको अगर ओरली नहीं जमता है तो आप नॉर्मली साइड में भी कर सकते हो। अभी हमें क्या देखना है कि 2 कितने टाइम्स आया है, तो लेट्स सी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स आया है 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 को 15 टाइम्स लिख लेंगे, 2 × 2। ठीक है, अब देखो, इसको हम 3 3 की पेयर करेंगे, एक ये हो गई दूसरी पेयर, ये हो गई तीसरी, ये कंबाइन, ये वाली कंबाइन, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। ये तीसरी वाली पेयर और ये 4th पेयर। ठीक है,
तो कितने आ गए, इसको मैंने 2 क्यूब लिख लिया इंटू ये दूसरे वाले को 2 क्यूब, ये 2 क्यूब, दिस फोर्थ 2 क्यूब और ये फिफ्थ 2 क्यूब। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 को मैं कंबाइन क्यूब देख सकती हूँ, 5 2 को, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 और इनका कंबाइनिंग ये क्यूब। तो अभी क्या करना है मुझे, 3 2 7 6 8 ना, 3 2 7 6 8 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब रूट। ठीक है, अभी मैं अगर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तभी ये क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज इक्वल्स टू, अब ये 3 चला जाएगा क्यूब रूट के साथ, तो अंदर क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज इक्वल्स टू 32। ओके, अभी हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। देखो अभी हमें क्या निकालना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप ये मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 27 के फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, अभी 125 के क्या आएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 125 की क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 3 टाइम्स से, इसलिए 3 का पावर। ठीक है, अब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितने टाइम से, 3 टाइम से, इसलिए 5 का ये 3 पावर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा, ए अपॉन बी रेस टू एम अगर रहा तो क्या होता है, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम, ये होता है। तो अभी मैं इसको इंडिविजुअल भी लिख सकती हूँ, मतलब ए रेस टू एम, मतलब अभी ये जो क्यूब है, क्यूब रूट है, ये दोनों को मिला के कंबाइन है, तो मैं अभी इसको इंडिविजुअल भी लिख सकती हूँ एज पर दिस लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, ये लिख सकती हूँ मैं। अभी ये क्यूब रूट और ये क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/5 बचेगा। अब ये कैंसिल कैसे हो गया मैं आपको बताती हूँ। देखो 3 का क्यूब, अब क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अभी देखो ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, तो ये 3 क्या हो गया कट, तो 3:1 ही बचा ना। अब 3:1 को मैं 3 भी लिख सकती हूँ, इसलिए वो कट हो जाते। वैसे सिमिलरली 5 के लिए 5:3 इंटू 1/3, तो 3 कट हो गए और 5 बच गया, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा 3/5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54। तो वही सेम मेथड, हम क्या करेंगे, पहले 16 के फैक्टर्स निकाल लेते। क्या आएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अभी ये क्या आएंगे, 16 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अभी अभी हम निकालेंगे 54 के फैक्टर। तो 54 के फैक्टर क्या आ गए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 54 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 टाइम्स 3, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्यूब रूट के अंदर क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्योंकि
2 3 टाइम्स है और क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 टाइम्स है। तो अभी ये क्यूब रूट और ये क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा 2/3, है ना। इसको मैं इंडिविजुअल भी लिख सकती हूँ। देखो इसको पहले हम इंडिविजुअल लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, ऐसा लिख लेते पहले। और ये क्यूब और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2। ये क्यूब रूट और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, then क्यूब रूट ऑफ 0.3 टाइम्स 0 729 का क्या होगा। ओके, सो देखो अभी आपको ये पता होगा। देखो 9/100 अगर रहा तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.09, 1 2 0 इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 2 और ये डेसिमल, 1 2 और ये डेसिमल। अगर 9/1000 रहा तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.009 ऐसा लिख सकती हूँ। या फिर अगर मुझे ऐसा दिया होगा 0.00009, अभी कितने डिजिट है पॉइंट छोड़ के, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिखना तो मैं कैसे लिखूँगी 1 2 3 4 5। तो 9 के डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो आ जाएंगे 5, समझे आप। ठीक है, वैसे सिमिलर के सभी 729 का अगर मुझे डेसिमल हटाना होगा, अभी क्या दिया है 0.000729, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 729 अपॉन कितने 1 2 3 4 5 6। तो 1 के ऊपर कितने ज़ीरो आएंगे 6 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो अभी वैसे दिया है उन्होंने क्यूब रूट ऑफ 0.0000729, तो मैं अगर इसका मुझे डेसिमल हटाना होगा तो मैं इसको क्या लिखूँगी क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो आ जाएंगे, है ना। ये और इसका मीनिंग दोनों का भी सेम है। ठीक है, इतना समझे आप। अभी देखो, अभी एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस A/B रेस टू m क्या होता है A रेस टू m अपॉन B रेस टू m। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप देखो क्यूब रूट ऑफ 729 हमें दिया है, क्या दिया है 9 दिया है। अभी ये क्यूब रूट ऑफ ये दिया है 1 के ऊपर 6 ज़ीरो दिए। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो 100 इंटू 100 लिख सकती हूँ, है ना। 6 ज़ीरो आने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया 9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ, ये क्या हो गया 100 का क्यूब हो गया ना, 100 को 3 टाइम्स लिखा। तो अब ये क्यूब रूट और ये क्यूब चला जाएगा, तो क्या बचा 9/100। तो 9/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.09, क्योंकि दो ज़ीरो है ना, तो 1 और 2 डेसिमल छोड़ के हम पॉइंट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0.09। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं समझा, तो मैं आपको वो समझाने के लिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।